का स्वागत करता हूं गॉडली ग्रोथ के इस नए एपिसोड में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं रामायण के माध्यम से। अगर आप ये सोचते हैं कि जीवन में दुख क्यों आते हैं और उनसे मुक्ति कैसे मिले, तो ये 5 दोहे आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूं, इस दिव्य ज्ञान को मिस मत कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और रामायण की गहराई में चलिए हमारे साथ। पहला दोहा तुलसीदास जी की कलम से। रामू नामू मणिदीप धरु जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहु उजियार करे संसार। कितनी सरल लेकिन गहरी बात कही है गोस्वामी जी ने। जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश हमारे भीतर और बाहर सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक जलाना पड़ीडिता है, तेल डालना पड़ीडिता है, तब जाकर वो जलता है। वैसे ही राम नाम जपना होगा, मन में बसाना होगा, तभी उसका प्रकाश फैलेगा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब अंधेरे में भटक रहे हैं, सुख शांति समृद्धि की तलाश में इधर उधर दौड़ात रहे हैं। लेकिन सच्चा सुख तो हमारे भीतर ही है, राम नाम के रूप में। इस दोहे को अपने जीवन में उतारे, राम नाम का जाप करें, भजन कीर्तन करें, सत्संग करें। देखेंगे आपके जीवन में भी प्रकाश फैलने लगेगा। हर संकट दूर होगा, हर चिंता मिटेगी और आपका जीवन सफल और सार्थक बनेगा। दूसरा दोहा जीवन का एक कटु सत्य बयां करता है। राम विमुख संपत्ति सगहूं सोई समूल विनाश। तुलसी बिनु हरिभक्ति के जूं पियूं बिनु घास। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान से विमुख होकर जो संपत्ति मिलती है वो जहर के समान है। वो आपको अहंकार, लोभ और मोह के दलदल में धकेल देती है। आज हम सब धन दौलत कमाने में लगे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम भगवान को याद रखते हैं? क्या हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं? अगर नहीं, तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि बिना भक्ति के सारी संपत्ति व्यर्थ है। वो आपको सुख नहीं बल्कि दुख ही देगी। इसलिए धन के पीछे भागने से पहले भगवान से नाता जोड़े, उनकी भक्ति करें, उनके बताए मार्ग पर चलें। देखेंगे सच्चा सुख और संतोष आपको अपने आप मिल जाएगा। तीसरा दोहा प्रेम और एकता का संदेश देता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, ये सारा संसार ही सीताराममय है। हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का वास है। फिर हम ऊंच नीच जात पात के भेदभाव में क्यों पड़ीडीते हैं? क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं? जब सब में एक ही परमात्मा का अंश है, तो फिर भेदभाव कैसा? इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि सबको अपना समझें, सबका सम्मान करें। क्योंकि जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो असल में हम भगवान का ही सम्मान करते हैं। प्रेम और एकता का भाव ही इस संसार को रहने योग्य बना सकता है। चौथा दोहा सच्चे सुख का रहस्य बताता है। राम सनेह सरिस सुखु नाही, संत कहेहि सुनी लेव मन माही। संतों का कथन है और तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि राम से प्रेम के समान कोई सुख नहीं है। आज हम सब संसारिक सुखों में खोए हुए हैं। धन दौलत शोहरत मान सम्मान, ये सब पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन ये सुख क्षणभंगुर है, अनित्य है। सच्चा सुख तो भगवान के प्रेम में है, उनकी भक्ति में है। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करते, तब तक हम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए संसारिक सुखों के पीछे भागना छोड़े और भगवान से प्रेम करना सीखें। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही सच्ची मुक्ति है। पांचवा और आखिरी दोहा जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र बताता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कितनी सच्चाई है इस बात में। जब हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हम दुखी होते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, जब हम सुखी होते हैं, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुख में भी भगवान को याद रखता है, उसे दुख का डर ही नहीं रहता,
क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा उसके साथ रहती है। इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। यही जीवन का संतुलन है, यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 5 दोहे जो आपके जीवन में एक नया प्रकाश ला सकते हैं। अगर इन दोहों ने आपके अंदर कोई भी भाव जगा दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गॉडली ग्रोथ को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है आप रामायण के इस अमृत ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करेंगे।